सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिम के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 33% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 23.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 29% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -15.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 23.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस में -4% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -59.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 52% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 10% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 9% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 1% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 10.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -30% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 30.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 27.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -29% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 23.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -87% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 16.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिम के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिम की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 16% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 83.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 17% बढ़े हैं और 4 सालों में 85% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 5.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 69% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -3% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 43.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -81% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -98% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिम की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 54.95% से 2024 के दिसंबर में 53.4% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 38.56% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 40.89% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग में 0% से दिसंबर 2024 में 0.09% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.09% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.87 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 26 दिसंबर 2024 को शिखर फैबटेक ने 13.5 लाख शेयर्स बेचे 14.03 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.9 करोड़। 26 दिसंबर 2024 को तृप्ति गुप्ता ने 1.5 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21 लाख। 23 दिसंबर 2024 को शिखर फैबटेक ने 7.2 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 14.93 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.1 करोड़। 23 दिसंबर 2024 को शिखर गुप्ता ने 3 लाख शेयर्स की बिक्री की 15.11 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 45.3 लाख। 13 दिसंबर 2024 को शिखर फैबटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 5 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 16.17 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 80.2 लाख। 13 दिसंबर 2024 को शिखर गुप्ता ने 2 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 16.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32.2 लाख। 10 दिसंबर 2024 को आलोक कुमार ने 11.7 लाख शेयर्स की बिक्री की 15.92 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.9 करोड़। इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।